हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींद के बारे में। शुरू करने से पहले चलिए हम मान लेते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे व्यस्त आदमी हूँ। तो अगर मैं 8 घंटे सोता हूँ तो मुझे अपनी नींद को 1 घंटे कम करके 7 घंटे सोना चाहिए। ज़ेन योगा मुझे आश्वस्त करती है कि इससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर मैं पहले से ही 8 घंटों से कम सो रहा हूँ और मैं इस तरह के गलत सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता कि नींद की गुणवत्ता नींद की मात्रा की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती, तो मुझे अपनी नींद को 1 और घंटे कम कर देना चाहिए। नींद को हम किसी व्यक्ति की इनकम आय मान लेते हैं। यदि परिवार इसे व्यर्थ खर्चता रहे और दूसरे भोग विलास मौजूद हों, तब एक बड़ी आय भी छोटी लगने लगती है और व्यक्ति जल्दी ही कर्ज में डूब जाता है। जबकि दूसरी ओर कम आय को भी यदि संयमित तरीके से उपयोग किया जाए तो यह परिवार के लिए बचत बन जाती है। अगर इंसान का उसकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सेक्स एनर्जीज में ज़्यादा व्यय है, ज़्यादा खर्च है कुछ ज्यादतियों या भोग विलास की वजह से, तो सिर्फ 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटों की नींद भी पर्याप्त नहीं होगी। कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी करंट्स हर मोमेंट हमसे होकर गुजर रहे हैं और हमारे चारों ओर मौजूद हैं। इसके आधार पर नींद को 6 अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है। इस नींद से पैदा होने वाली करंट्स शरीर के भीतर निर्माण करती है वाइब्रेशनल कलर जोन्स, कंपन या तरंगी रंग क्षेत्र। आइए देखते हैं। मिडनाइट टू 4 AM, रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की नींद। बहुत तीव्र, स्फूर्तिदायक और अत्यधिक लाभकारी नींद। सुरमई हल्का नीला या पेल ब्लू, कंपन या तरंगी रंग क्षेत्र से। दूसरा, रात 11 बजे से 12 बजे और सुबह 4 से 5 बजे, इंटेंस एंड बेनिफिशियल, गहरी और फायदेमंद नींद। पिंक या गुलाबी, कंपन तरंगी रंग क्षेत्र। तीसरा, रात 9 बजे से 11 बजे और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, उदासीन या वह नींद जिससे ऊर्जा की कोई मात्रा प्राप्त नहीं होगी, कंपन तरंगी रंग क्षेत्र ग्रीन हरा। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे, ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा की थोड़ी बर्बादी, कंपन रंग क्षेत्र येलो डार्क गहरा पीला। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे की नींद, नुकसानदायक, तंत्रिका ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाली, कंपन रंग क्षेत्र ऑरेंज डीप गहरा नारंगी। शाम 4 से रात को 9 बजे वाली नींद, अत्यधिक हानिकारक, बीमारी और रोगों को उत्पन्न करने वाली, रेड डीप गहरा लाल वाइब्रेशनल कलर जोन। अधिक नींद से जो एकमात्र मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है वह है थॉट कि हम सोए हैं, दैट वी हैव स्लेप्ट। इट इज़ काइंड ऑफ की सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन है जो हमें यह एहसास देता है कि वो सही है और उचित है कि हम 8 घंटे सोए हैं। बाय ऑल मीन्स रेस्ट, मतलब कि हर तरह से आराम करें, जबकि आराम करना और सोना पूरी तरह से दो अलग चीज़ें हैं। आराम करना आपको आराम दे सकता है, लेकिन नींद के मामले में जब यह एक निश्चित और समय और अवधि के दौरान नहीं सोते हैं, तब तक सोने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम ऑब्जर्व करें प्रसिद्ध लोगों की ज़िंदगी को, तो हम ज़्यादातर पाएंगे कि सोते हैं मुश्किल से 4 घंटे 24 घंटों में से, और तब भी अधिक आयु होने के बावजूद भी उनकी तीव्र वृद्धि और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उन्होंने तभी भी शार्पर इंटेलेक्ट मेंटेन करके और बेटर हेल्थ रखी हुई होती है। कम नींद लेने से एक दूसरा बेनिफिट और भी मिलता है कि हमें बिना अपनी डेली नॉर्मल लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए वैल्यूबल टाइम मिलता है। तब इन्हीं अतिरिक्त घंटों के दौरान किया हुआ हमारा क्रिएटिव वर्क हमारे विचारों के पैटर्न्स को बाकी के दिन के लिए एक फ्लो में रखता है और हमारे विचारों को एक नए पैटर्न में ढालता है। आखिरकार इसका परिणाम दो तरह के व्यक्तियों में अलग रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। जो व्यक्ति सोने में डूबा रहता है वो पूरे दिन डे ड्रीमिंग या भटकावों में रहता है। वहीं दूसरा जो सही क्वालिटी और मात्रा में दिन के सही घंटों की सही अवधि में नींद लेता है, वह उपलब्ध घंटों में एक क्रिएटिव प्रगति, सृजनात्मक प्रगति करता है। वह व्यक्ति आखिरकार वह स्वतंत्र इच्छा जो फ्री विल है उसका उपहार सही उपयोग कर पाने में सक्षम हो पाता है। अगर हम डिसाइड करते हैं नींद को कम करने का, तो वह 15 दिनों में 10 मिनट की दर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगले 1 महीने तक बिना कुछ कम किए नियमित रूप से इसका पालन करें। फिर से आगे बढ़ें 10 मिनट की दर से हर 15 दिनों में, और इस तरह 1 घंटा और कम किया गया हो।
तो फिर 1 महीना उसे नियमित रखें बिना किसी कटौती के, यानी कि 10 मिनट 15 दिनों में 3 महीनों के लिए कम करें, फिर 30 दिन बिना कट के कंटिन्यू रखें, 10 मिनट फिर 15 दिनों में 3 महीनों के लिए, फिर 30 दिनों बाद बिना कटौती किए कंटिन्यू रखें। ये 10 मिनट कट करना 11 से पहले और सुबह 5 के बाद हो, तब तक जब तक कि हम रात 11 से सुबह 5 बजे तक के समय तक नहीं पहुंच जाते। जब ये अमूल्य जागने के समय की बचत होगी, ये जो वैल्यूबल वेकिंग टाइम हमारे पास सेव होगा, और बहुत ही नुकसानदायक नींद के घंटों से जब हम बचेंगे, डैमेजिंग आवर्स ऑफ स्लीप जब अवॉइड करेंगे, हम अपने कुछ अभ्यासों और कुछ विधियों और सुधारात्मक चिंतन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमें क्रिएटिव काम करना है वो सारे इस समय में किए जा सकते हैं। और ये जो घंटे होंगे जो बच जाएंगे, ये बीज होंगे अंत में पूरी जिंदगी का वृक्ष निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।